डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मंडी खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे देश भर की मंडियों का हाल। आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे कैसा रहेगा बाजार का भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे सोयाबीन, फूल गोभी, इसके अलावा कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर के जरिए जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151,80,000 टन अनुमानित। जैतपुर मंडी में दर्ज हुई 50 रुपए की गिरावट। गोहाना मंडी में 500 रुपए टूटे प्याज के भाव। खैर मंडी में 100 रुपए बढ़कर 1,100 रुपए पर हुई खरीद। सूरत मंडी में 1,500 रुपए पर हुए आलू के सौदे तो गुरुग्राम मंडी में 1,200 रुपए कुंटल पर रहे भाव। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सोयाबीन के बारे में। शनिवार को मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य रही, वहीं इसके सौदे उतार चढ़ाव के साथ दर्ज हुए। मोडासा और जैतपुर मंडी में इसके कारोबार में गिरावट नजर आई, जबकि धोराजी और बक्सरा मंडी में बढ़त देखने को मिली। सोयाबीन के बाजार पर देख लेते हैं विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान सोयाबीन की आवक सामान्य है। इसके भाव की बात करें तो शनिवार को सोयाबीन के भाव चढ़ते उतरते रहे। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की मोडासा मंडी में 28 नवंबर को यहां इसका भाव 4,425 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं 29 नवंबर को 15 रुपए की कमजोरी आने के बाद भाव घटकर 4,410 रुपए प्रति क्विंटल पर रह गया। इसी तरह जैतपुर मंडी में भी सोयाबीन के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 28 नवंबर को सोयाबीन का भाव 4,305 रुपए था। 29 नवंबर को इसमें 50 रुपए की सुस्ती आई और भाव 4,255 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की धोराजी मंडी में इस दौरान सोयाबीन की कीमत में बढ़त देखने को मिली। 28 नवंबर को यहां इसका भाव था 4,260 रुपए। 29 नवंबर को इसके सौदे 20 रुपए बढ़कर 4,280 रुपए पर हुए। बक्सरा मंडी की तरफ रुख करें तो यहां 29 नवंबर को सोयाबीन का भाव 15 रुपए चढ़कर 3,460 रुपए से 3,475 रुपए हो गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक खरीफ सोयाबीन की पैदावार में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि साल 2024-25 में खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151.80 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये पैदावार 130.62 लाख टन रही थी। माना जा रहा है कि इस बढ़ी हुई पैदावार का असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी दिखाई दे सकता है। बता दें कि कुछ समय पहले ही कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाए हैं। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और आय में भी वृद्धि होगी। इस बार खरीफ राम तिल, रागी, कपास और तिल पर सबसे अधिक एमएसपी बढ़ाई गई है। इन फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। साल 2024-25 में जहां इसका एमएसपी 4,892 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं साल 2025-26 के लिए इसे 436 रुपए बढ़ाकर 5,328 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। आइए अब रुक करेंगे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत मंडी खबर के इस कार्यक्रम में। बात करें सोयाबीन के तमाम आंकड़ों को लेकर, क्या कुछ संकेत हैं आने वाले दिनों में बाजार की क्या स्थिति रहने वाली है? सोयाबीन की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2024-25 में अपने देश में सोयाबीन के उत्पादन की बात की जाए, प्रारंभिक तीसरे अनुमान के हिसाब से वर्ष 2024-25 में 1,52,00,000 टन सोयाबीन उत्पादन होने की संभावना है, जो विगत वर्ष की तुलना में अधिक है जी।
आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में एक तरफ मांग में मजबूती की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों जो सरकार ने सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है, उसका भी असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मांग में मजबूती और न्यूनतम समर्थन मूल्य में अधिकता के कारण आने वाले दिनों में सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में सोयाबीन का स्टॉक है, क्या वो अपनी फसल को रोक के चले या मंडी में बिकवाली करके लिए आगे बढ़ सकते हैं? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के तमाम हिस्सों में सेब के सौदे किस प्रकार से हुए हैं। सबसे पहले नजर डालेंगे हम हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की तरफ, जहां पर सेब की सौदे की अगर हम बात करें तो सेब के सौदे यहां पर 8,000 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले हैं। जबकि कांगड़ा मंडी की बात करें तो यहाँ पर सेब के सौदे 9,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। धर्मशाला मंडी की बात करें तो यहाँ पर सेब के सौदे 15,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। बिलासपुर मंडी में सेब के सौदे 8,500 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले। आपको बता दें ये सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, सेब की गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्याज के बारे में। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में तेजी देखने को मिली। प्याज के कारोबार पर भी आइए देख लेते हैं विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को गोहाना, गुलावठी और सूरत मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि खैर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गोहाना मंडी में प्याज का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहां 29 नवंबर को प्याज का भाव 500 रुपए गिरकर 1,500 रुपए से 1,000 रुपए रह गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गुलावठी मंडी में भी प्याज के सौदों में सुस्ती देखी गई। यहाँ 28 नवंबर को प्याज का भाव था 1,600 रुपए। 29 नवंबर को प्याज का भाव 100 रुपए लुढ़क कर 1,500 रुपए रह गया। गुजरात की सूरत मंडी में कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। 28 नवंबर को प्याज की खरीद 1,600 रुपए पर हुई। 29 नवंबर को इसमें 50 रुपए की नरमी आई और भाव 1,550 रुपए क्विंटल पर रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में इस दौरान प्याज के कारोबार में तेजी रही। 28 नवंबर को यहाँ प्याज का भाव 1,000 रुपए था। 29 नवंबर को इसके सौदे 100 रुपए बढ़कर 1,100 रुपए पर हुए। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार होती है। यहाँ बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,67,000 टन हुई थी, जबकि साल 2024-25 में प्याज की पैदावार बढ़कर 307,72,000 टन होने का अनुमान है। यानी इस साल प्याज की पैदावार में करीब 65,05,000 टन की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, हमने जो प्याज के आंकड़े देखे, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? बाजार की स्थिति कैसे रहने वाली है? प्याज की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में प्याज की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास यहाँ पर प्याज का स्टॉक है, बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ज्वार और आलू की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। तमाम मंडियों में जानने के लिए भाव किस प्रकार से रहे, फिलहाल इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ज्वार और आलू की। आप बने रहें, देखते रहें दूरदर्शन किसान। या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण।
देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के समय हम जानेंगे आलू के बारे में, लेकिन पहले बात ज्वार की कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,500 रुपये प्रति कुंटल। राज्य की ही डीस मंडी की बात करें तो यहाँ पर जो ज्वार के सौदे रहे वो 3,255 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले। बात करें बगसरा मंडी की, जहाँ पर ज्वार के सौदे 3,700 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं सावरकुंडला मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्वार के सौदे 5,500 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 1,43,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। तो आइए इसकी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, हमने देखे ज्वार के आंकड़े, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं आने दिनों में बाजार की क्या स्थिति रहने वाली है? ज्वार की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से ज्वार की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिसके साथ ही इन किसान भाइयों के पास ज्वार का स्टॉक है, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़ जाएं या इंतजार करें? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो इन किसान भाइयों के पास ज्वार का स्टॉक है। बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश भर की तमाम मंडियों में अमरूद के सौदे किस प्रकार से हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गुजरात की दीसा मंडी का, जहां पर अमरूद के सौदे 2,675 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले। वहीं गौडल मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 3,250 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले। उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी की बात करें तो यहाँ पर अमरूद 2,500 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि फिरोजाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर अमरूद के सौदे 2,880 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले। आपको बता दें अमरूद के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आलू के बारे में। शनिवार को मंडियों में आलू की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आलू का भाव रहा 1,200 रुपये प्रति कुंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में आलू की खरीद 1,050 रुपये प्रति कुंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर आलू के सौदे 1,200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। गुजरात की सूरत मंडी में आलू 1,500 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570,54,000 टन रही थी, जबकि इस साल यानी साल 2024-25 के दौरान आलू की कुल पैदावार 601,75,000 टन के पार जा सकती है। यानी इस साल आलू की पैदावार में 31,21,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर आलू के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। वहीं कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक देश में साल 2024-25 में बागवानी फसलों का उत्पादन लगभग 3,677.24 लाख टन होने का अनुमान है। आइए बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आलू के पैदावार को लेकर देखें तो क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, बाजार की स्थिति क्या रहने वाली है आगे? आलू की बात करें तो आलू की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ नई आलू की आवक में कुछ कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में नई फसल की अधिकता होने के कारण आलू की कीमतों में मंदी का रुख देखने को मिल सकता है।
जी, तो किसान भाइयों के पास आलू का स्टॉक है। बाजार की जानकार की इस राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टमाटर के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की, जहां पर टमाटर के जो सौदे रहे वो 3,250 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। फिरोजाबाद मंडी में टमाटर 3,400 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो यहाँ पर टमाटर के सौदे 2,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे और राजस्थान की जालौर मंडी में टमाटर के सौदे 2,800 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। आपको बता दें टमाटर के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। फिलहाल वक्त है यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें कि आप ई-नैम के जरिए भी देश की तमाम कृषि मंडियों के भाव जान सकते हैं। किसान भाई बड़ी मेहनत से फसलों को उगाते हैं, लेकिन सही वक्त पर उनको भाव की जानकारी नहीं होती, इसलिए वो सही अपनी उपज का सही मूल्य नहीं ले पाते। ऐसी स्थिति में आप ई-नैम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे जान सकते हैं देश की तमाम कृषि मंडियों में कृषि जिन्स के सौदे किस प्रकार से हुए, आयात निर्यात का असर किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे फूल गोभी और मक्का का हाल। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें मंडी खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैरेट में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी खाद डालनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं फूल गोभी के बारे में। शनिवार को देश की ज्यादातर मंडियों में फूल गोभी के भाव किस तरह से रहे, इस पर भी नजर डालते हैं। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 1,800 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में इसके सौदे 1,480 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर फूल गोभी के सौदे 2,200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की जालौर मंडी में फूल गोभी के सौदे 1,600 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताज़ा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। तो किसान भाई बताई गई सभी जानकारी के अनुसार ही मंडियों का रुख करें, अपनी फूलगोभी का अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश की तमाम मंडियों में मूली के सौदे किस प्रकार से देखने को मिले। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की अहमदगढ़ मंडी की, जहां पर मूली के सौदे 750 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूली के सौदे 550 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। रैया मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 900 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि पटियाला मंडी में मूली के सौदे 400 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। आप सभी को बता दें कि मूली के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब हम बात करेंगे मक्के के बारे में। मंडियों में मक्का की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की मोडासा मंडी में मक्के के सौदे 2,125 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर मक्के का कारोबार 2,420 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। उत्तर प्रदेश की मेरठ मंडी की बात कर लें तो मक्के की खरीद यहाँ पर 2,420 रुपये पर ही हुई, जबकि राज्य की ही बलिया मंडी में मक्के के सौदे 2,400 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 422,81,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 46,16,000 टन कम है। भारत मक्का उत्पादन में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन निर्यात की रैंकिंग में 14वें स्थान पर है।
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य मक्का उत्पादन के बड़े केंद्र हैं। हालांकि उत्पादन काफी अधिक है, लेकिन घरेलू खपत ज्यादा होने से निर्यात सीमित रह जाता है। एपिडा के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने 14,42,000 मीट्रिक टन का निर्यात किया, जिसकी कीमत लगभग 443 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी की तरफ। श्री श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से हमने मक्के के आंकड़े देखे, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? बाजार भाव की क्या स्थिति रहने वाली है? मक्का की बात करें तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग मजबूत है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मक्का की कीमतों की बात करें जी, घरेलू और फीड इंडस्ट्री में मांग के कारण आने वाले दिनों में मक्का की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास मक्के का स्टॉक है मौजूदा समय में, क्या वो इंतजार करें या बिकवाली करके आगे बढ़ जाएं? कैसी रणनीति बनानी चाहिए? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो किसान भाइयों के पास मक्के का स्टॉक है। बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश भर के तमाम मंडियों में शिमला मिर्च के सौदे कैसे हुए हैं। और बात करें सबसे पहले उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की, तो यहाँ पर शिमला मिर्च के सौदे 4,550 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। बरेली मंडी में सौदे 3,619 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। दादरी मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 4,250 रुपये पर रहे, जबकि लखनऊ मंडी में शिमला मिर्च के सौदे 4,850 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें, शिमला मिर्च के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब इसके साथ ही आज के मंडी खबर कार्यक्रम में एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर हमारे बाजार की जानकार की किस कृषि जिन्स को लेकर एक्सपर्ट एडवाइस है, आइए ये भी जान लेते हैं। रुक करते हैं श्री श्रीवास्तव जी का। श्री श्रीवास्तव जी, आज के एक्सपर्ट एडवाइस में क्या साझा करेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए? आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। इसके प्रमुख कारण है, पहला, मांग में मजबूती संभव, दूसरा, उत्पादन में कमी की आशंका, और तीसरा, निर्यात मांग में तेजी की संभावना। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मूंगफली का स्टॉक है, बाजार के जानकार की राय के अनुसार मंडियों पर नजर बना के रखें। विशेषकर बाजार पर नजर बना के रखेंगे मूंगफली के किसान, तो अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। इसके साथ ही श्री श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। हमेशा की तरह आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को दोबारा भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा, फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल हमें दीजिए आप इजाजत, बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। वो मुस्कुराए तो लगे फूल झड़ रहे हैं। जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा। जिनकी स्माइल पर फिदा है करोड़ों लोग और जिनकी सरल सहज मुस्कान के आगे पिघल जाए किसी का भी दिल। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। जी हाँ, बॉलीवुड की वो अभिनेत्रियां जो पॉपुलर हुई अपनी खूबसूरत मुस्कान की वजह से। खिल खिल के लाल हुआ मेहंदी का रंग से गोरी हथेलियों पे खिलते हो फूल जैसे। उन तमाम एक्ट्रेसेस की मुस्कान से जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। महबूब मेरे तेरी आंखों से मुझे पीने दे, कुछ दर्द है मेरे सीने में। इस रविवार 30 नवंबर सुबह 8 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक तरह से खेत की मिट्टी का फुल बॉडी चेकअप है, जो उसमें मौजूद बीमारियों और पोषक तत्वों के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। इस तरह मृदा स्वास्थ्य कार्ड को मिट्टी की मेडिकल रिपोर्ट कहा जा सकता है। इसी रिपोर्ट के आधार में कृषि वैज्ञानिक मृदा प्रबंधन की सलाह देते हैं। वो बताते हैं कि आगामी फसल में कौन सा उर्वरक या पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना है। अक्सर देखा गया है कि हमारे किसान उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग करते चले जाते हैं, फिर चाहे उस उर्वरक में मौजूद तत्वों की मिट्टी को जरूरत हो या ना हो।
ऐसा करने से मिट्टी की सेहत सुधरने के बजाय और खराब हो सकती है और फसल लागत में भी इजाफा हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड फसलों में रसायनों और बेवजह के उर्वरकों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाता है और पैदावार बढ़ाता है। इसके अलावा रसायनों के अंधाधुंध उपयोग से फसलों में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। तय सीमा से अधिक अवशेष हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2014 में शुरू हुई थी। तब से लेकर अब तक इसने कई आयाम स्थापित किए हैं। इसका पहला चरण 2015 से 2017 तक चला, जिसमें 10 करोड़ 74 लाख से भी अधिक कार्ड वितरित किए गए। 2017 से 2019 तक चले दूसरे चरण में 12 करोड़ 19 लाख से अधिक कार्ड बने। 2019-20 में मॉडल विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 23 लाख 71 हजार गाँव को कवर किया गया। इसके बाद 2020-21 में लगभग 16 लाख 84 हजार, 22-23 में 42 लाख 22 हजार, 23-24 में 41 लाख 18 हजार और साल 2024-25 में 88 लाख 38 हजार कार्ड बनाए गए। इस साल अभी तक 10 लाख 95 हजार से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना बहुत ही आसान है और इसकी अवधि 3 साल होती है। यानी जिस खेत की मिट्टी का परीक्षण आप इस साल करा लेंगे, उसकी जांच की जरूरत 3 साल बाद ही पड़ेगी। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के उनका इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। चारे में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात, अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात, भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात, विदेश में भारतीय संस्कृति की बात, अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला, बात देश की सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। रजनी 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 नाम की एक लड़की थी। रजनी 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 उसकी बेटी की ये कहानी है। रजनी चोराड़िया, हाय हाय चोराड़िया, हाय हाय। वो चोराड़िया के आदमी यहाँ आ गए क्योंकि उनको पता चल गया तू पुलिस स्टेशन गई थी उनके अगेंस्ट कंप्लेन करने। मैं तुम्हें अगवा करके अपने फार्म हाउस ले जाऊंगा। लेट मी टेल यू राजीव, आपके ऊपर सेक्शन 137 भारतीय न्याय संहिता लग सकता है और आप
7 साल के लिए जेल भी जा सकते हैं। सब उसको रजनी 2.0 बुलाते हैं। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।